हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। मैं आपके साथ आपकी टीचर दीक्षा। आज हम करेंगे क्लास 7th साइंस इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 4। लास्ट वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं 1 to 3 लेसन्स को विद क्वेश्चन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी वो देख सकते हैं। और चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन 4। नाम है हीट उष्मा। ठीक है, तो आप केयरफुली लेसन की एक्सप्लेनेशन को समझेंगे ताकि जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। In chapter 3rd, you learned that woolen clothes are made from animal fibers. You also know that cotton clothes are made from plant fibers. We wear woolen clothes during winters when it is cold outside. Woolen clothes keeps us warm. We prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot. This gives a feeling of coolness. ठीक है, हम लेसन 3rd में पढ़ चुके हैं कि जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो किससे बनते हैं बच्चे? जंतुओं के रेशों से। और हम ये भी पढ़ चुके हैं जो सूती वस्त्र होते हैं वो प्लांट फाइबर से बनते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं जब शीतकाल होता है, मतलब जब सर्दी होती है, तो हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें क्या करते हैं बच्चे? गर्म रखते हैं। ठीक है, और हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं जब सर्दी होती है, वो हमें गर्म रखते हैं। और जब हम पहनते हैं वियर लाइट कलर्ड कॉटन, हम सूती वस्त्र पहनते हैं हल्के रंग के जब क्या होती है? मौसम गर्म होता है। ठीक है, ये हमें कैसा अनुभव करवाते हैं? ठंड का अनुभव करवाते हैं। दिस गिव्स ए फीलिंग ऑफ कूलनेस, ये हमें ठंड का अनुभव करवाते हैं। यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीजन। अब हमें यह जानने के लिए जरूरी है कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र पहनना ही हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों उपयुक्त है। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। हम क्या करते हैं जब शीतकाल होते हैं, घर के अंदर भी हमें ठंडा महसूस होता है। इफ यू कम आउट इन सन यू फील वार्म। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। और जब हम सूर्य की रोशनी में आते हैं तब हम गर्माहट महसूस करते हैं। और जब मौसम ही गर्मी का होता है तो हमें घर के अंदर भी बहुत ज्यादा गर्म फील होता है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? हमें कैसे पता चलता है कि कोई जो पदार्थ है वो गर्म है या ठंडा? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चंस का जो है उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। अब हम पढ़ेंगे हॉट और कोल्ड, गर्म और ठंडे के बारे में। इन अवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। उनमें से कुछ जो होते हैं बच्चे वो गर्म होती हैं और कुछ क्या होती हैं? ठंडी होती हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 4.1 टेबल में हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स की टेबल गिवन है। तो आपको कोल्ड है या हॉट है वहां पर क्लिक करना है। जैसे कि आइसक्रीम है, ये कैसी होती है बच्चे? कोल्ड होती है। स्पून इन ए टी कप, ठीक है, तो चाय कैसी होती है? फ्रूट जूस कैसा होता है? हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, ये कैसा होता है? तो आपको यहाँ पर टिक करना है। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। लिस्ट देम ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉमनली इन 4.1। मार्क दिस ऑब्जेक्ट्स एज हॉट एंड कोल्ड। 4.1 टेबल हम देख चुके हैं, वहां पर आपको क्या करना है? टिक करना है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड while some are not, some are hot. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. How do we decide which object is hotter the other? We often do it by touching the objects, but it is our sense of touch reliable? Let us find out. हमें क्या होता है बच्चे, कुछ वस्तुएं तो बहुत ही अधिक गर्म होती हैं और कुछ वस्तुएं बहुत ही अधिक ठंडी होती है। तो हम उनको कैसे पता करेंगे उनके बारे में? ठीक है, कि कौन सी ज्यादा अधिक गर्म है, कौन सी ठंडी है। ठीक है, तो किस प्रकार से पता करेंगे बच्चे? हम वो स्पर्श करके, उनको छू करके, महसूस करके पता लगाएंगे कि ये गर्म है या ठंडी है। ठीक है, लेकिन कुछ हमारी क्या होती हैं? स्पर्श इंद्रियां होती हैं जो हमें थोड़ा सा उनमें क्या कर देती हैं? रिलेटेबल, रिलायबल सा कुछ क्या दे देती हैं? आइडिया दे देती हैं कि ये ठंडी है या गर्म है। एक्टिविटी 4.1, टेक 3 स्मॉल कंटेनर्स लेबल एज ए बी सी डी। ए बी सी, ठीक है। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए, यहाँ पर आप कोल्ड भरेंगे। हॉट वाटर इन बी and mix some cold and hot water in container C. Now dip your left hand in container A and right hand in container B. After keeping the hands in two containers for 2-3 minutes, put both the hands simultaneously in container C. Do both the hands get same feeling? ठीक है, आप क्या करेंगे? एक में A में गर्म पानी भरेंगे, B में आप ठंडा भरेंगे और B C को मिक्स करके आप C कंटेनर में डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है Bourgeois confusion shows that we cannot always really
ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। तो हम अपनी सिर्फ इंद्रियों के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं ये जानने के लिए कि हॉट है या कोल्ड है। समटाइम्स इट मे डिसीव अस। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज? ए रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स टेम्परेचर। तो उसको अच्छे से उसकी हॉटनेस को, उसके तापमान को जानने के लिए क्या देखेंगे हम? उसका टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। और टेम्परेचर जिस डिवाइस से मापा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? थर्मोमीटर। ठीक है, मेजरिंग टेम्परेचर। हैव यू सीन ए थर्मोमीटर? क्या आपने कभी कोई थर्मोमीटर देखा है? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। ठीक है, जब किसी को बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो किससे मापा जाता है बच्चे? थर्मोमीटर से। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो जिससे हम फीवर को मापते हैं, हमारे शरीर के ताप को मापते हैं, उसे बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, मतलब कि डॉक्टरी थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। ये होता है भी थर्मोमीटर, ये देख लीजिए। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। If you do not have a thermometer, a request a friend to share it with you. A clinical thermometer looks like one shown in figure 4.2. ठीक है, a clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. It has a bulb on one end. This bulb contains mercury. क्या होता है उसके अंदर? mercury. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. You will also find a scale on the thermometer. The scale we use is in Celsius scale indicated by degree Celsius. ठीक है, समझ में आ गया? थर्मोमीटर में क्या क्या होता है? मरकरी होता है, इसके ऊपर एक स्केल होता है, एक शाइनिंग थ्रेड होती है जो मरकरी से बनी होती है। ठीक है, अगर वो आपको थ्रेड नहीं दिखाई देती तो आप उसको क्या करेंगे? थोड़ा सा हिलाएंगे, देन आपको मरकरी की जो स्केल है वो शो हो जाएगी। और उसके ऊपर जो सेल्सियस स्केल होता है उसको हम किसे डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं? डिग्री सेल्सियस से। A clinical thermometer reads temperature from 35 डिग्री सेल्सियस to 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ना बच्चे, वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के तापमान को रीड कर सकता है। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 4.2 रीडिंग ए थर्मोमीटर। ठीक है, अब हम थर्मोमीटर पर ताप मापना सीखते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू read a thermometer. First, note the temperature difference indicate between the two bigger marks. Also note down the number of divisions shown by smaller mark between these marks. Suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them. Then the one small division can read by 1 by 5. तो कितना हो जाएगा टेम्परेचर वहां पर? 0.2 डिग्री सेल्सियस. Wash the thermometer preferably with an antiseptic solution. Hold it firmly and give it a few jerks. Jerks मतलब कि उसको थोड़ा सा हिलाओ. The jerks will bring the level of mercury down. Ensure that it falls below 35 degree Celsius. Now place the bulb of the thermometer under your tongue. After 1 minute, take the thermometer out and know the reading. This is your body temperature. The temperature should always be stated with its unit degree Celsius. ठीक है, टेम्परेचर को हमेशा आप किससे डिनोट करेंगे? डिग्री सेल्सियस से. What did you record as your body temperature? The normal temperature of human body is 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, हमारे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए बच्चे? 37 डिग्री सेल्सियस. नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट. ये आपको ध्यान रखना है कि जो तापमान है वो हमेशा उसकी यूनिट डिग्री सेल्सियस के साथ ही लिखा जाता है. एक्टिविटी 4.3 मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स. एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स का आप इसी तरीके से क्या करेंगे? बॉडी टेम्परेचर को रीड करेंगे. Record your observation in table 4.2. Is the body temperature of every person is 37 डिग्री सेल्सियस? क्या सभी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस मिला आपको? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस. इट कुड बी स्लाइटली हायर, थोड़ा सा हायर हो सकता है, एंड स्लाइटली लोअर, थोड़ा सा कम हो सकता है. एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन. ठीक है, तो जो ये 37 डिग्री सेल्सियस है ये एवरेज लिया गया है हेल्दी पर्सन के टेम्परेचर से. ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या हो सकता है? स्लाइटर हायर हो सकता है और स्लाइटली लोअर हो सकता है. द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली. वो सिर्फ क्या किसके लिए बनाया गया है? ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए. द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस. नॉर्मली किसी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है और अबव 42 डिग्री सेल्सियस भी नहीं पाया जाता है. दिस इज द रीजन दैट द थर्मोमीटर हैज द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. यही रीजन है कि ये 35 से 42 टेम्परेचर को ही
माप सकता है। अब हम देखते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है, जो लैब्स में यूज किया जाता है, प्रयोगशाला में यूज किया जाता है। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स? फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मोमीटर्स, वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के लिए जो थर्मोमीटर है उसको क्या बोला गया है? क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। तो अब उनके अलावा मतलब 35 डिग्री से बिलो भी किसी का टेम्परेचर हो सकता है एंड 42 से अबव भी किसी का हो सकता है, तो उसके लिए क्या बनाए गए हैं बच्चे? लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। द टीचर विल शो यू this thermometer. Look at it carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure. The range of a laboratory thermometer is generally from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. क्लिनिकल थर्मोमीटर की वैल्यू रेंज क्या थी बच्चे? 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर की कहाँ से शुरू होती है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। Also, as you did the case, the clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. You would need this information to read the thermometer correctly. Let us now learn how this thermometer is used. Activity 4.4. ये है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। 4.4 एक्टिविटी को रीड करते हैं। टेक सम टैप water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom or side of the container. Hold the thermometer vertically. Observe the movement of mercury in the thermometer. Wait till the mercury threads becomes steady. Note the reading. This is the temperature of water at the time. Compare the temperature of water recorded by each student in the class. ये देखिए, आप बीकर लेंगे, बीकर में टैप वाटर लेंगे और ये आपका जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, आपको इस तरीके से आप इसको रखेंगे। जब तक आपकी जो मर्करी थ्रेड है वो एक जगह पर रुक नहीं जाती तब तक आप इसको डिप रखेंगे वाटर के अंदर। उसके बाद जब वो एक स्टडी मतलब कि एक जगह पर रुक जाता है तब आप उसको देखेंगे तो उसका जो स्केल है आपको वो दिखाएगा कि पानी का जो टेम्परेचर है वो कितना है। Activity 4.5. Take some hot water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water. Wait till the mercury thread becomes steady and note the temperature. Now take out the thermometer from water. Observe carefully what happens now. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begins to fall? जब आप उसको क्या करेंगे, जब जो आपने वाटर लिया है उससे आप बाहर निकालेंगे तो जो मर्करी लेवल है मतलब जो स्केल का लेवल है वो डाउन हो जाएगा। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हमें जिस चीज का हमें तापमान मापना है तो हम उसी के अंदर डिप करके अपने स्केल को तभी अपना जो टेम्परेचर उसको क्या कर लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। यू मे रिकॉल द वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑन योर माउथ टू नोट द रीडिंग। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर? तो क्या आपको क्या करना पड़ता है, आपको माउथ से बाहर लेके आना होता है। तो क्या माउथ से बाहर लेके आएंगे तो वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा जब आपके माउथ में जितना उसने टेम्परेचर शो किया था। ऑब्वियसली इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज। तो हम बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज नहीं कर सकते। व्हाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन out of the mouth? Observe a clinical thermometer again. Do you see a nick near the bulb? What is the use of a kink? It prevents mercury level from falling on its own. तो दोनों में डिफरेंस है, जो दोनों थर्मोमीटर्स हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग तरीके से अलग पर्पज के लिए बनाए गए हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट, ऊष्मा का स्थानांतर। You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. ठीक है, जब हम फ्राइंग पैन को फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। It is because the heat passes from the flame to the utensil. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. जब हम उसको फायर से हटा देते हैं, फ्लेम से हटा देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा हो जाता है। The heat is transferred from the pan to the surroundings. So you can understand that in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object. ठीक है, जब हम पैन को फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो पूरी तरह से पूरा जो है वो गर्म हो जाता है। तो हम क्या समझे इस बात से कि जो हीट है ना वो फ्लो करती है होटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ। इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम ए होटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। हाउ डज द हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो हीट है वो किस तरीके से फ्लो करती है।
Activity 4.6. Take a rod or flat strip of a metal, say of aluminum or iron. Fix a few small wax pieces on the rod. These pieces should be at nearly equal distances. Clamp the rod to a stand. If you do not find a stand, you can put out end of the rod in between bricks. Now hit the other end of the rod and observe what happens to the wax pieces. Do these pieces begin to fall? Which pieces falls the first? Do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? ये देखो, इस तरीके से आप लोहे की रोड लेंगे, यहाँ इसको फ्लेम पे रखेंगे, और अगर आपके पास कोई स्टैंड नहीं है तो आप दो ईंट ब्रिक्स लेकर के इस तरीके से उसको क्या कर देंगे, फिक्स कर लेंगे. The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. ठीक है, इसी को एक पदार्थ की जो ऊष्मा है वो आसानी से अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन. ठीक है, ऊष्मा का चालक. इन सॉलिड्स जनरली the heat is transferred by the process of conduction. ठीक है, सॉलिड में, ठोस पदार्थों में कंडक्शन, चालन के द्वारा ही हीट जो है वो ट्रांसफर होती है. डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली? क्या सभी सब्सटेंसेस जो होते हैं उनमें कंडक्ट हो जाती है हीट? You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from an handle without getting hurt? ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि किस पदार्थ से अच्छे से जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो हो जाता है और किस पदार्थ में नहीं होता है. Activity 4.7. Heat water in a small pan or a beaker. Collect some articles such as a steel spoon, plastic scale, pencil and divider. Dip one end on each these articles in hot water. इन सबको आप इकट्ठा करेंगे और hot water लेंगे और सबको पहले क्या करेंगे, उसके अंदर dip करके देखेंगे. Wait for a few minutes. Touch the other end. Enter your observation table. 4.3. The material which allow heat to pass through them easily are conductors. ठीक है, जो क्या करते हैं, जो पदार्थ अपने में से ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं वो होते हैं बच्चे कंडक्टर्स, ऊष्मा के चालक. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, ये क्या है, ऊष्मा के चालक हैं, कंडक्टर्स हैं, हीट कंडक्टर्स. द मटेरियल विच डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम इजिली, द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड. पुअर कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर्स. वो क्या हो जाएंगे, कुचालक हो जाएंगे, जो अपने से होकर के ऊष्मा को स्थानांतरित नहीं होने देते हैं. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर ऊष्मा को नहीं जाने देते हैं, वो हो जाएंगे इंसुलेटर्स, कुचालक. और उनके एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएंगे, प्लास्टिक एंड वुड. द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. जो पानी है और जो हवा है वो पुअर कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं. देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस? लेट अस फाइंड आउट. तो फिर किस तरीके से जो है हीट वहां से गुजरती है, अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 4.8 में. Take a round bottom flask, fill it 2/3 with water, place it on a tripod or make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. Wait till the water in the flask is still. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask gently using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. Write your observation in your notebook and also draw a picture of what you observe in 4.9. When water is heated, the water near the flame gets hot. Hot water rises up. The cold water from the sides moves down towards the sources of heat. This water also gets hot and rises. And water the sides moves down. This process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as कन्वेक्शन. हिंदी में इसको आप बोलेंगे संवहन. तो मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ. आप क्या करेंगे, गोल पैंदे का फ्लास्क ले लेंगे और इसको 2/3 जल से भर लेंगे. इसमें क्या करेंगे बच्चे, आप इसको किसी गर्म करने वाली चीज के ऊपर रखेंगे नीचे. ठीक है, मोमबत्ती रख के भी आप इसको गर्म कर सकते हैं. फिर क्या करेंगे, जब फ्लास्क का जो पानी है वो स्थिर हो जाए, मतलब स्टडी हो जाए, तब तक आप वेट करेंगे. एक स्ट्रॉ लेंगे, उसकी सहायता से क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल इसके अंदर, फ्लास्क के अंदर डाल देंगे. अब जो क्रिस्टल है वो ठीक मोमबत्ती से जाकर के टकराएगा और वहां गर्म हो जाएगा. ठीक है, फिर क्या करेंगे, जब जल जो है आपका जो फ्लास्क के अंदर जो पानी है वो गर्म होता जाएगा, तो लो के पास जब पानी गर्म हो जाएगा तो गर्म पानी ऊपर उठता जाएगा और ठंडा पानी क्या हो जाएगा, नीचे जाता जाएगा और फिर वो गर्म होता जाएगा. तो इस प्रकार से जो पानी है वो क्या होता है, ऊष्मा के पास जाता है और गर्म होता रहता है. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन, संवहन. तो इस तरीके से जो वाटर है वो ऊष्मा का पुअर कंडक्टर है, इंसुलेटर है, बट इस तरीके से वो ऊष्मा को
स्थानांतरित अपने में से करता है। Now activity 4.9. Light a candle. Keep one hand above the flame and one hand on the side of the flame. Do your hands feel equally hot? If not, which hand feels hotter and why? आप इस तरीके से एक मोमबत्ती जलाएंगे, एक हाथ आप इस तरीके से साइड में रखेंगे और एक ऊपर रखेंगे। आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका कौन सा हाथ ज्यादा गर्मी महसूस करता है। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट। जो आपका ये वाला हैंड है, ऊपर वाला हाथ, ये ज्यादा गर्म महसूस करेगा। हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप। तो जो साइड में है वो साथ को इतनी गर्मी नहीं लगेगी जितने की जो ऊपर जो हाथ है उसको लगेगी। The people living in the coastal areas experience an interesting phenomena during the day. The land gets heated faster than the water. तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस करते रहते हैं। ठीक है, द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेस इट टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। ठीक है, जो हवा समुद्र से होकर आती है उसको क्या बोलते हैं बच्चे? समुद्र समीर। To receive the cooler sea breeze, the windows of the house of coastal areas are made to face the sea. At night, it is exactly the reverse. The water cools down more slowly than the land, so the cool air from the land moves towards the sea. This is called land breeze. और इस जो हवा मिट्टी से होकर आती है उसको बोलते हैं थल समीर। When we come out in the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reach us? It cannot reach us by conductor or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun. From the sun, the heat comes off us by another process known as radiations. इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? विकिरण। जो सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? रेडिएशन, विकिरण। The transfer of heat by radiations does not require any medium. ठीक है, जो हीट का रेडिएशन से ट्रांसफॉर्मेशन है उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। व्हेन वी सिट इन फ्रंट of a room heater, we get heat by this process. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surroundings by radiations. Our body too gives heat to the surroundings and receives heat from its by radiation. ठीक है, तो विकिरण जो होती हैं उनको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती हीट के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। All hot bodies radiate heat. When these heat falls on some object, a part of it reflected, a part is absorbed, and a part may be transmitted. The temperature of the object increases due to the absorbed part of the heat. Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? ठीक है, kinds of clothes we wear in summer and winter. Clothes मतलब ऐसे कपड़े जो हम सर्दी और गर्मियों में पहनने के लिए यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। You know that in summer we prefer light colored clothes. In winter we usually wear dark clothes. ठीक है, विंटर में हम डार्क क्लोथ्स वियर करते हैं और समर में हम लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं हमारे पास वो पहनते हैं। एक्टिविटी 4.10. Take two identical tin cans, paint the outer surface of black and other is white. Pour equal amount of water in each and leave them in the midday sun for about an hour. तो उसको आप एक को व्हाइट कलर करेंगे, एक को ब्लैक कलर करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे? सन के अंडर रख देंगे। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर? दोनों के पानी में जो टेम्परेचर का तापमान हम देखेंगे तो उनमें आप कितना डिफरेंस देखेंगे? Which can is the warm water warmer? You can feel the difference even by touching water in the two cans. ठीक है, ये आपके पास ब्लैक है और ये व्हाइट है। जो इसके अंदर जो पानी है ब्लैक कैन के अंदर, ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर आपको क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, जो ऊनी कपड़े होते हैं, वो हमें सर्दियों में क्या करते हैं? गर्म रखते हैं। इन द विंटर वी यूज वुलन क्लोथ्स. Wool is a poor conductor of heat. Moreover, there is air trapped in between the wool fibers. This air prevents the flow of heat from our body to the cold surroundings, so we feel warm. ठीक है, जो ऊनी वस्त्र होते हैं, ऊनी धागे जो होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चे? वायु को बिल्कुल ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं और वो हमारे शरीर की गर्मी को ठंड में प्रवेश नहीं करने देते। तो हम गर्म, हमारा जो शरीर गर्म होता है वो फिर गर्म ही रहता है, बाहर की हवा के कारण वो फिर क्या नहीं होता?
ठंडा नहीं होता। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन द विंटर टू यूजिंग इधर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट्स ज्वाइन टुगेदर, और आपको बोला जाए कि आप या तो एक मोटा ब्लैंकेट ले लीजिए या फिर टू थिन ब्लैंकेट्स ले लीजिए, व्हाट वुड यू चूज एंड व्हाई? तो आप क्या चूज करेंगे, एक मोटा ब्लैंकेट लेंगे या फिर दो पतले ब्लैंकेट को जोड़कर यूज करेंगे? रिमेंबर दैट देयर वुड बी ए लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो दो कंबल आप लेंगे उनके बीच में क्या होगी, वायु जरूर होगी। ठीक है, तो आप ऑफकोर्स आप एक मोटा ब्लैंकेट ही चूज करेंगे, प्रेफर करेंगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर थर्ड, जो हमने फोर्थ, चैप्टर नंबर फोर्थ, थर्ड नहीं फोर्थ, जो हमने बहुत अच्छे से रीड कर लिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए, चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को अपने साथ में लेके चले, पढ़ाएं उनको अपने साथ में ही, तो उनके साथ वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच।